हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। सो आज हम बात करेंगे, अगर आप IBPS PO एज अ न्यू ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या सैलरी आएगी इन हैंड, क्रॉस सैलरी एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस, ईच एंड एवरी। तो ये जो सैलरी स्लिप आज हम डिस्कस करेंगे, इनकी जो ज्वाइनिंग है ये मार्च 2026 में हुई है और जो सैलरी है ये अप्रैल 2026 है। बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि देखो, IBPS PO का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ठीक है, ये आपको जून लास्ट या जुलाई में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें वैकेंसीज इस बार बहुत अच्छी आएंगी। तो जो बच्चे पीओ बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए IBPS PO में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसके अलावा करियर ग्रोथ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। आपकी सैलरी है, पर्क्स अलाउंसेस है, एक स्टेबिलिटी है और एक रेस्पेक्टेड जॉब है। एंड और एक बात, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, सैलरी शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीओ मेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वांट सेक्शन में फियर फील करते हैं। और ये राइट टाइम है आपकी मेंस को बूस्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी जून आ चुका है। 16 जून से आपका मेंस का एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप डिटेल में बिना किसी फेयर के हर एक चीज को 1 बाय 1 पढ़ोगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, 50 लाइव क्लासेस हैं। साथ में आपको 35 क्लासेस DI के स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रही हैं और इसमें भी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एक रिकॉर्डेड बैच है और आपके क्वांट के सेक्शनल टेस्ट रहेंगे एग्जैक्ट लेवल पीओ मेंस के और क्लर्क मेंस के। 20 सेट्स टोटल आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह, हम हर एक चीज कवर करेंगे जो आपकी लेटेस्ट पैटर्न पे है और टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। तो जिन बच्चों को फेयर लगता है कि रैंडम स्टडी करते हैं, कि कभी नंबर सिस्टम अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, DI को कैसे अप्रोच करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें कराऊंगी। मतलब पूरा फेयर आपका खत्म रहेगा। साथ में क्लासेस आपकी मॉर्निंग 10 AM डेली बेसिस पे चलेंगी। 16 जून से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? फेब तक रहेगी, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते RRB क्लर्क के, क्योंकि हम इसमें पहले पीओ मेंस और क्लर्क मेंस दोनों लेवल को कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स में फोकस रहेंगे कि टॉपिक वाइज थिंग्स भी आपको क्लियर हो। हर एक टाइप की DI, हर एक टाइप का वेरिएबल बेस्ड कंटेंट जो रहता है वो रहेगा मेजॉरिटी में। डेटा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और वी विल कवर SBI PO मेंस आल्सो। ठीक है, ये पॉइंट रहा। प्राइसिंग जो है वो इस समय आपकी जो है बहुत कम है, क्योंकि ये बैच स्टार्टिंग की प्राइसिंग है 199 रुपीज। क्योंकि मेरा बर्थडे था तो इसको मैंने बहुत रीजनेबल में प्रोवाइड किया। तो आप समझ सकते हो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो इस मौके को ना छोड़े, क्योंकि मेंस पक्का मतलब आपका सिलेक्शन पक्का। और अगर आप क्वांट में अच्छा स्कोर करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू को भी क्रैक करने में, क्योंकि मेंस में आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा रहता है। ठीक, तो चलो बात कर लेते हैं अभी हम यहाँ पर सैलरी की। ठीक, तो सैलरी की अगर हम बात करें, देखो डेट लिखा हुआ है, जो ज्वाइनिंग है वो है इनकी 9 मार्च की और ये जो सैलरी है वो आपकी कब की है? 20 अप्रैल की है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपका जो बेसिक पे है वो आपका सबका कांस्टेंट ही रहता है। ये सब इंक्रीमेंट तब होता है आपका ईयरली या फिर आपका जब आप जैप कैप क्लियर करते हो। ये कितना है? 48,480 रुपीज। ठीक, इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस। अब जैसे ही आपका अप्रैल की सैलरी है तो आपको पता होगा मई से आपका डियरनेस अलाउंस 0.7, पहले 25% था, अब ये बढ़कर 25.7% हो चुका है। मतलब ये इंक्रीज होगा। बट ये अप्रैल का है तो इसमें 12,120 रुपए है। बट ये अगर आप में से देखोगे तो ये आपकी एक इंक्रीज वैल्यू आएगी 0.7% बढ़कर। न्यू स्पेशल अलाउंसेस 16,058 रुपए का है। पहली चीज, जब आप ट्रेनिंग जोन में रहते तो आपकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ के भी आती है, तो जब न्यू ज्वाइन रहते तो थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स पे और पैसे मिल जाते हैं यहाँ पर, मतलब रुपए। हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें तो 3800 के लगभग है। CCA की बात करी जाए, प्रोजेक्ट क्षेत्र भत्ता जो है, एरिया अलाउंस 1177 रुपए इनका। लर्निंग अलाउंस 1062 रुपए। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ डिडक्शन है। और अगर देखा जाए ग्रॉस सैलरी इनकी है 82,774 रुपीज। और अगर आप इसके बैकएंड पे जो भी ईयरली सारे अलाउंसेस मान के देखोगे ना तो आपको पर मंथ लगभग 1 लाख के आसपास ये पूरा बैठता है। अलाउंसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं ईयरली, उनको सबको मिलाकर तो लगभग ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी 90 से 1 लाख रुपए के आसपास रहती है, क्योंकि सिटी वाइज भी चीजें वैरी करती है, जैसे आपका HRA है। ठीक, तो इनका है 82,774 रुपीज। और अगर इनका प्रोफेशनल टैक्स जो है
वो है 200 रुपीज कट हुआ है और एनपीएस कट हुआ है 6000, तो लगभग 6000 के आसपास कट होकर इन हैंड सैलरी जो इनको मिल रही है एज अ न्यू ज्वाइनिंग कितनी मिली है 76,513 रुपीज। सोचो कितनी मेहनत करते हो और एकदम से फिर जब आप पहली मंथ की सैलरी उठाते हो और ऐसे आती है तो वो एक मोटिवेशन ही है डेफिनेटली। तो जो मेहनत अभी आप लोग कर रहे हो, मौका है, दस्तूर है, अच्छे से करो। इस दिन के लिए करोगे, बहुत लोगों के सपने पूरे कर पाओगे, अपनी फैमिली में, अपने मॉम डैड के, खुद के, और एक स्टेबिलिटी भी आप लेकर जाओगे। तो अगर कहीं मेहनत कर रहे हो, कहीं पर ऐसा लगता है कि यार अभी नहीं हो रहा या अभी मेरा चोरी करने का मन है, पढ़ने का मन नहीं है, तो इन चीजों को ध्यान रख लेना कि अगर पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छे से आपको करना है क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास वैकेंसीज अच्छी होने वाली और इस साल रिटायरमेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको बैंकिंग फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखो एनुअल सैलरी भी आपकी दे रखी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हो। नाउ ये पॉइंट आप समझ गए। इसके बाद बात आती है जॉब प्रोफाइल जो रहती है वो क्या है। परफॉर्म डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशन सच एज फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बिलिंग। तो जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो ना, जब ट्रेनिंग पीरियड में, तो उस प्रोबेशन में आपको हर एक वर्क सिखाया जाता है, क्लर्क का भी, पीओ का भी, मैनेजर का भी, क्योंकि पता नहीं ना आपको किस ब्रांच में किस पॉइंट पे कौन सा वर्क करना पड़ जाए। टेक केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, रिजॉल्व क्वेरीज ऑफ द कस्टमर, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ दियर रेस्पेक्टिव ब्रांच एक्टिविटीज, अप्रोच न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये भी अब टारगेट है। डायरेक्ट द डेली ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज, लोन रिलेटेड एक्टिविटीज, पब्लिक रिलेशंस हो गए विद कस्टमर एंड रिपोर्ट इश्यूज एंड ग्रीवेंस टू द बैंक अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके हैं, मतलब वो आपका वर्क जो होगा वो आपको सिखाया जाएगा, उसके लिए आप लोग को बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ठीक है, अब बात आती है करियर ग्रोथ की। तो करियर ग्रोथ में आप देख सकते हो आप ज्वाइन कैसे करोगे, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर टू सुपरवाइज एंड मेंटेन दियर रेस्पेक्टिव बैंक ब्रांच एक्टिविटीज, एंड एज आईबीपीएस पीओ का जो भी आपका कंप्लीट कर लोगे आप प्रोबेशन पीरियड, देन अपॉइंट हो जाओगे आप एज अ रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय। टेक अ लुक एंड आईबीपीएस पीओ की करियर ग्रोथ की हायरार्की इस तरीके से है। पहले आप पीओ के बाद मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट मतलब ग्रेड स्केल 2 पे आओगे, फिर सीनियर मैनेजर बनोगे जो स्केल 3 रहेगा, चीफ मैनेजर आओगे स्केल 4 रहेगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 5 रहेगा। आफ्टर दैट डिप्टी जनरल मैनेजर, यहाँ पर जब पहुंचते हो तो एक बहुत खुशी होती है। ठीक है, इसके बाद फिर तो आगे बढ़ते ही जाना है, स्केल 6, स्केल 7 जनरल मैनेजर, जीएम बन जाओगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमेशा अपने आप को ओपन रखना है, बढ़ते जाना है आगे। ठीक है, अपने वर्क को लेकर। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्लर्क पे सेलेक्ट होते हैं फिर भी वो जब रिटायर होते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। अगर आप एज अ पीओ कर रहे हो और आपकी सही टाइम पे आपकी जॉब लग गई, देन आप यहाँ तक भी पहुंच सकते हो चेयरमैन। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए आईबीपीएस पीओ क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, बट कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आपका जो प्रिपरेशन पार्टनर है वो है गायत्री। यहाँ पर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे क्वांट का मैंने मेंस का आपका क्लियर किया, ठीक है, मेंस के लिए ये दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपको अभी से तैयार करेगा। और 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, सो समझ लो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेंस की क्लासेस अभी हमने 2 हाई लेवल भी करी हुई है और प्रॉपर वे में वहां पर हम हर एक चीज करेंगे। तो जो आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है मेंस में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही हम नंबर सिस्टम से कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर होंगे, जिनको बेसिक टू एडवांस भी चाहिए, टीआई भी चाहिए, मेंस का बैच चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो क्वांट का यहाँ पर मेरा एक 1 सब्सक्रिप्शन है 1 साल का। इसका प्राइस भी रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द बर्थडे ऑफर, 599 रुपीज। कोड आपका मीनाक्षी रहेगा फॉर ऑल ऑफर जितने भी हैं। इसमें आपको मेरे सारे बैचेस मिल रहे हैं। जैसे बेसिक टू एडवांस आपको करना है 7.0, ये आपको सारा कुछ करवा देगा, हर एक चीज जीरो से। अगर आप बिगनर हो पूरा आप एडवांस लेवल तक कर लोगे। जैसे सेवी 4.0 लॉन्च हुआ, तो अब फायदा ये है सुप्रीम पैक यूजर्स को कि उनको कोई भी नया बैच आएगा उसका एक्सेस मिलेगा, सारे पुराने बैच और उसके फीचर्स भी। तो सेवियर 4.0 बैच, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड बैच, और जो आपके सेक्शनल टेस्ट टू ऐड हुए हैं सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ मिलेगा। 7.0 है रुद्रा की बाकी सीरीज है,
मेंस का आपका डीआई बैच है कंप्लीट, और सेवियर की भी बाकी सीरीज है। आपका आईबीपीएस क्लर्क का बैच है, आरआरबी पीओ का, एवेंजर क्विक रिवीजन बैच, इच एंड एवरीथिंग। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सुप्रीम पैक यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मेमोरी बेस्ड पेपर। तो आपको एसबीआई के, आईबीपीएस और आरआरबी के पीओ क्लर्क के सारे सेक्शनल टेस्ट जो भी आपके एग्जाम हुए 2025 में, वो सारे पेपर सेक्शनल टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक फायदा है जो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफर आपका जो है, ये आपका इस वीकेंड तक रहेगा, तो आप में से जितने बच्चे चाहे ले सकते हैं। साथ में आपका गाइडली का जो बंडल पीडीएफ कोर्स है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ लेते हो बट आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही है, आपके टॉपिक्स पे वर्क करने के लिए कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइडी का बंडल पीडीएफ कोर्स, क्योंकि ये आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करता है। जैसे आप आईबीपीएस पीओ के लिए जा रहे हो, तो प्रीलिम्स और मेंस का 50-50 डेज का स्केड्यूल रहेगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट रहेंगे तो आपके पास इनफ मटेरियल रहेगा सारे सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, जीए है, सब कर सकते हो। मेंस की 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं आईबीपीएस पीओ में, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे क्वांट में तो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी ही, और लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी करवाऊंगी, तो क्वांट का आपका मैंने एक पूरा सॉल्यूशन दे दिया। बट आपको अगर बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने, आपको लगता है एक तरीके से कि मुझे सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए गाइडली, तो गाइडली के थ्रू आप लोग ले सकते हो। इसका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन काफी डाउन हुआ है, 368 रुपीज का। आप लोग अगर आगे के एग्जाम को भी टारगेट करो तो 6 महीने या 9 महीने के साथ जा सकते हो, आपको सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप चाहो इंडिविजुअल एग्जाम का भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे सिलेक्शन गाइडली से हुए हैं, एंड इस बार की सक्सेस मीट में आई होप आईबीपीएस पीओ में आप में से बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। बट हाँ, प्रिपरेशन दिल लगा के करो, अच्छे से करो। कोई दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन जर्नी में, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मुझे बताओ कितने सारे बच्चे इस बार पक्के से एकदम रेडी हो, ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यस, इस बार आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, एंड इस बार अपने सपनों को पूरा करोगे, ठीक है, और प्राउड फील कराओगे अपनी फैमिली को। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। लिंक सारी कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। एंड हाँ, कोई दिक्कत है प्रिपरेशन से रिलेटेड, कमेंट करके पूछ